गायत्री परिवार वाले लोग हमारे बहुत प्राणों से प्यारे हैं, उनको हमने बहुत नज़दीक से देखा है और आपकी बहुत बहुत कृपाएं हमारे ऊपर है। जो जो कहा है, जब कभी कहा है तभी आप उसको करने के लिए तैयार हो गए। शक्तिपीठ बनाने के लिए कहा, आप बनाने को तैयार हो गए। जब आपसे ज्ञान रथ चलाने के लिए, प्रज्ञा पुस्तकालय चलाने के लिए कहा, आप तैयार हो गए। जो काम के लिए, अनुष्ठानों के लिए कहा, आप तैयार हो गए। जब भी हमने कहा है, आप लोग हमको बहुत प्यारे हैं, क्योंकि आप हमारे पर कहने पर चलते हैं। आप और आपका और हमारा जो आपस का मिलना हुआ है, ये दोनों का मिलना कुछ ऐसा सार्थक हो जाए कि लोग बाग भी ध्यान रखते रहें। कोई किसी आदमी से मिला था, क्या बार हमने कहा है, उनको विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिले, और मिले तो फिर ऐसे मिले जो कि धन्य हो गए, निहाल हो गए, फिर दोनों ही धन्य हो गए। गुरु शिष्य को पाकर के धन्य हो गया और शिष्य गुरु को पाकर के धन्य हो गया। हमारा वास्तविक था मन आज आपसे कहने के लिए और अपनी बातचीत शुरू करने के लिए, इसलिए मन आया कि आपको पाकर के हम निहाल हो जाएं और हमको पाकर के आप निहाल हो जाएं। नहीं, यूँ नहीं कहना चाहिए, मुझे यूँ कहना चाहिए कि हम तो निहाल हो गए। इसीलिए हो गए कि किसी आदमी का हमने पल्ला पकड़ा। जिस दिन से हमने होश संभाला है, उस दिन से एक आदमी का हमने पल्ला पकड़ लिया और समर्पण कर दिया। भक्ति इसी का नाम, योगाभ्यास इसी का नाम है। द्वैत को मिटा करके, दो को मिटा करके एक जब बन जाते हैं, उसी का नाम योगाभ्यास है। बस एक ही बात कहनी थी कि जो आपने सुना हो, समझा हो, जिस रूप में हमें पाया हो, उससे आप करिए, कीजिए। अब आप कर डालिए। सुनने की बात मत ध्यान रखिए, पढ़ने की बात मत ध्यान रखिए। ये आंखें बड़ी निकम्मी हैं, इससे आप चाहें जो लेख पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, किसी कहानियाँ पढ़ सकते हैं, नावल पढ़ सकते हैं, और भी कुछ पढ़ सकते हैं। और कान ऐसे हैं जिसमें कि सिनेमा के रिकॉर्ड सुन सकते हैं, गाने बजाने सुन सकते हैं, सब बात सुन सकते हैं। कानों से और आँखों से आदमी का उद्धार नहीं हुआ है, आदमी का उद्धार हृदय से हुआ है। हृदय के अंदर जब किसी की बात समझ आती है और ये बात समझ आती है कि हम इसके लिए कुछ करेंगे, बस बात खत्म हो गई। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप कुछ कीजिए। किसके लिए? हमारे लिए। हाँ, चलिए हमारे लिए मान लीजिए, चाहे अपने लिए मान लीजिए, बात एक ही है। हम और आप दो हैं क्या? नहीं, हम और आप दो नहीं है, एक है। आपको अपने लिए हम क्या कहेंगे? हमको उसके लिए कहना है आपसे जिससे कि आपका भी कल्याण होता हो और आपको भी संतोष होता हो, और हमारा भी कल्याण होता हो और हमारा भी संतोष होता हो। वो बात हमसे कहनी है। क्या कहनी है? आप करना शुरू कर दीजिए। बस जो कुछ आपने सुना है, जो कुछ आपने पढ़ा है, अब उसको पढ़ने और सुनने से काम चलने वाला है नहीं। अब आप करना शुरू कर दीजिए। करेंगे तो उससे लाभ क्या होगा? अब हमको यही लाभ हो जाएगा, जैसे कि हम प्रसन्न हैं और हमसे भी ज़्यादा हमारा बॉस प्रसन्न है। आप भी प्रसन्न होंगे और आपसे भी ज़्यादा हम प्रसन्न होंगे। कब? तब जब कि आप करने की बात शुरू करेंगे, तब कीजिए ना कुछ। क्या करें? आप एक काम कीजिए सिर्फ, और कुछ मत कीजिए, कि अपनी पात्रता को विकसित कर लीजिए। अपने आप को आप कुछ बना डालिए। अपने आप को कुछ बना डालेंगे तो मज़ा आ जाएगा। आपको भी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा, हमारा भी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा, और हम दो का ही नहीं, वाल के सारे समाज का, उस सारे समाज का जो कि आजकल बेहिसाब से परेशान है, बेहिसाब से हैरान होता हुआ चला जा रहा है। संभावनाएं कैसी कड़ी और कठोर दिखाई पड़ती हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ती। खून कच्चा दिखाई नहीं पड़ते, डकैतियाँ आप नहीं पढ़ते, बलात्कार आप नहीं पढ़ते, हत्याएं आप नहीं पढ़ते, और इंसान का एक दूसरे इंसान के तई जो व्यवहार है उसको आपने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। आप सब जानते हैं। क्या इसका कोई रेमेडी नहीं होनी चाहिए? कोई इसकी देखभाल नहीं होनी चाहिए? कोई इसको दूर करने की बात नहीं होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। इंसान ने ही गिराया है। इंसान बड़ा ताकतवर है, भगवान के बाद दूसरा नंबर है इंसान का। अगर वो इंसान हो तब, इंसान न हो तब, जानवर हो तब क्या कहना है?
तब तब खाएगा और सोएगा। खाने और सोने के अलावा और कुछ कर नहीं पाएगा। अगर उसको खाने और सोने के अलावा भी कुछ करना है तो उसको इंसान बनना पड़ेगा। उसी के बारे में मैं निवेदन कर रहा था। आज जो आपसे बोलने का मेरा मन हुआ वो ये हुआ कि सिद्धांतवाद, आदर्शवाद, जिसके बारे में हमने ढेरों बार आपसे कहा है, उसको आप कभी कर सके हैं, कभी नहीं कर सके। कभी आपने सुन लिया, कभी आपने ताली बजा दी, कभी आपने प्रशंसा कर दी, कुछ कर दिया। हाँ साहब, गुरु जी की बात तो बहुत अच्छी है, लिखते तो बड़े अच्छे नहीं। अब एक प्रार्थना है कि आप ये मत कहिए गुरु जी का बोलना बहुत अच्छा है। अब वो कितना बोल दिया हमने। ये मत कहिए गुरु जी का लिखना बड़ा अच्छा है। हमने कितना लिख लिया आपको मालूम नहीं है। ढेरों को ढेरों लिखा है, आपने पढ़ा नहीं है। आपने ढेरों पढ़ा है, पर आप पढ़े चाहे न पढ़े। अब आप हमको सुने चाहे न सुने, आप हमको चाहे देखें चाहे नहीं देखें, लेकिन कुछ करना शुरू कर दीजिए। क्या काम करना शुरू कर दें? कोई आपने ऐसा काम बता दिया जो क्या हम नहीं कर सकते होंगे? नहीं भाई साहब, हम ऐसा काम आपको बताएंगे नहीं। देख करके, अपने जानवर को देख करके उसके ऊपर वजन लादा जाता है। आज हमको सच्चे मन से, भीतरी मन से आपसे ये कहने का मन है हमारा कि आप बोना और काटना शुरू कीजिए। आप बोते तो हैं, लेकिन आप ऐसे रेगिस्तान की ज़मीन में बोते हैं जिससे कि आपको फिर उसके बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। आप बोते हैं शरीर के लिए, टट्टी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो जब मरेगा तो ख़त्म हो जाएगा। आपने अपने कुटुंब के लिए और परिवार के लिए बोया है, आप अपने कुटुंब परिवार के लिए बोइए, ख़त्म हो जाता है। सारी दुनिया बोती है, लेकिन सिद्धांतों के लिए बोइए ना फिर आप। श्री कृष्ण भगवान को सामने सुदामा जी अपने पेट काट करके भूखे होते हुए भी चावल ले गए थे, और चावल ले जाने के बाद में उन्होंने भगवान के सामने रखे। चावल रखे तो चावलों का 100 गुना, अरे 100 गुना क्या, मैं तो कहता हूँ आपसे 100 गुना हो जाता है, हजारों गुना हो जाता है। हमने जो दिया है उसका 100 गुना हो गया, नहीं 100 गुना नहीं हो गया, हजारों गुना हो गया। हमने अपनी अकल जितनी समाज को दी है उतनी रही नहीं, हमारी अकल 100 गुनी हुई, हजारों गुनी ज़्यादा हो गई। आपको भी यही हमारा मंत्र है। दो हमारे गुरु हैं, मालवीय जी एक गुरु हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र बताया था, और जिन्होंने ये कहा था इससे साबुन लगाना। उन्होंने साबुन शब्द कहा था, और बराबर हमको याद है अपने आप को धोना, और हमने अपने आप को बराबर धोया है। आज तक कभी ऐसा ध्यान नहीं रखा कि जब हम अपने आप को धोया ना हो, स्नान न किया हो। स्नान भी किया है और अपने मन को भी धोया है। ये गायत्री मंत्र मन को धोने का है, जिसमें कि हमारी जो खराब बातें भीतर की हैं उसको आप सफाई करें। तो वो हमारे मालवीय जी वाला गुरु मंत्र जो हमको मिला था, आपको समझ लिए, आपको वो हमने सिखा दिया गायत्री मंत्र। और वाले गुरु ने हमको ये नहीं कहा था कि आप गायत्री मंत्र जप कीजिए। 24 लाख का पुरस्कार के लिए तो कहा था कि जो मल और आवरण और विक्षेप जो हमारे ऊपर जमा हो गए उनकी सफाई हो जाए, और जिस शक्ति की जरूरत है वो शक्ति को देना संभव हो जाए। पात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं दिया जाता। इसलिए आपको काम की बात हम कह रहे थे कि आप अपनी पात्रता बढ़ा लीजिए, बस, और कुछ करना नहीं, कुछ नहीं बढ़ा। तो पात्रता कैसे बढ़ेगी? पात्रता बढ़ाने के लिए कोई बर्तन नहीं खरीदने पड़ेंगे आपको, या आपको स्टेनलेस स्टील के बर्तन खरीदने हैं कि पीतल के बर्तन खरीदने हैं। आपको स्वयं का अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना पड़ेगा इसमें कि आप स्वयं के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा निकालें। यही तरीका है, संतों का यही तरीका है, दूसरों का यही तरीका है। सबने यही किया है कि कम, स्वयं के लिए कम, दूसरों के लिए विशेष, स्वयं के लिए दूसरों के लिए विशेष कीजिए। आज समाज को कितनी ज़्यादा आवश्यकता है हम कुछ कह नहीं सकते आपसे। जैसे जब से ये ज़मीन पैदा हुई है और जब से ये आसमान पैदा हुआ है, उस समय से लेकर के आज तक कभी भी ऐसा समय नहीं आया जबकि उनकी जो भावनाशील है, जिनके की कलेजा भी है, जिनका हृदय भी है, उन हृदय वाले और कलेजा वालों की सहायता की जितनी ज़रूरत इस इंसानियत को पहले पड़ी हो, ऐसा कभी हमको याद नहीं आता। आज की समस्याएं बहुत उलझी हुई समस्या है, और उन उलझी हुई समस्याओं को हल करने के लिए केवल पात्रों की जरूरत है। आप अपनी पात्रता बढ़ा लीजिए। पात्रता दो ही कीमतों पर बढ़ सकती है, और तीसरा कोई तरीका नहीं है। माला घुमाने से बढ़ेगी नहीं, माला घुमाने से नहीं बढ़ेगी। भागवत की कथा सुनने उससे बढ़ जाएगी, अरे बाबा नहीं बढ़ेगी, हम कहते हैं आपसे, लेकिन हम पैसे की दृष्टि से संपन्न हैं और हम सुखी हैं।
लेकिन पैसे की दृष्टि से संपन्न होते हुए, सुखी होते हुए भी, बहुत सारे सुविधा साधन हमारे पास होते हुए भी दिन दिन जो गिरावट आ रही है, उसका क्या वजह है? एक वजह है, सिर्फ एक वजह है। वो ये है कि इंसान के विचार, आदमी के ख्यालात, आदमी का दृष्टिकोण, आदमी का चिंतन ये नीचे गिरा है। और इसको आप उठा दें तब मजा आ जाए। ज्ञान को आप ग्रहण नहीं कर पाते। सुनते तो हैं, आप देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन आप ग्रहण नहीं कर पाते। ग्रहण नहीं कर पाएंगे तब उसका चमत्कार, ज्ञान का चमत्कार किस तरीके से होगा? आप ज्ञान को ग्रहण कीजिए। जब आप ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, तब फिर आपके लिए संभव होगा कि सारे के सारे समाज को उस ज्ञान को दें। और तब फिर ये संभव होगा आप सारी समस्याओं के समाधान कर दें। आप रुपया बांट करके गरीबी दूर नहीं कर सकते। गरीबी मिटाओ, बेशक गरीबी मिटनी चाहिए। तो आपको कितना चाहिए? इसके लिए करोड़ों करोड़ रुपया चाहिए, जबकि आप हर आदमी की गरीबी मिटाएं तब। और क्यों साहब करोड़ों करोड़ रुपया न हो तब आप उसको ज्ञान दीजिए, समझदारी दीजिए, ताकि अपना जो कमाता है उसी की सीमा मर्यादा में रहे, तो खूब प्रसन्न रहेगा और खूब खुश रहेगा। ज्ञान से बढ़िया नहीं, ज्ञानेन सदृश पवित्र में वेद्यते। ज्ञान से बढ़कर के और कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। आपको ज्ञान बांटना है। कहाँ से ज्ञान बांटेंगे? ज्ञान को खरीदिए और बांट दीजिए। काय से खरीदें? आपके पास दो सामान हैं। कौन से सामान हैं? एक है आपके पास साधन और एक है आपके पास श्रम। श्रमदान और निष्दान दोनों को निकालने की बात आप कीजिए। आप तो मुसीबत में डालते हैं, हम क्या करें? आपको मुसीबत में नहीं डालें, त्याग के लिए नहीं डालें। हमारे बॉस को देखिए ना, हमारा जबरन निकाल दिया, हमारी ज़मीन छीन ली, हमारा जायदाद छीन ली, हमारी जवानी छीन ली, हमारा शरीर छीन लिया, हमारी अकल छीन ली, सारे का सारा न हमको MA करने दिया और न हमको PhD करने दिया, न हमको कुछ भी करने दिया। जो कुछ भी था सब उसने क्या करेगा अपने लिए? जो है कुछ है सो उसी को निकाल के रख। जो कुछ था हमारे पास वही निकाल के रखा और उसी से हम निहाल हो गए। अब आपके पास जो कुछ भी है उसको निकालने की तैयारी कीजिए। और निकालने की तैयारी इसलिए कीजिए, किस काम के लिए निकालें? मंदिर बनवा दें? नहीं, मंदिर मत बनवाइए। मंदिर जिन लोगों ने बना दिए हैं उन लोगों से हम प्रसन्न नहीं है, नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? आपने कहा था मंदिर बना दीजिए। नहीं, मंदिर नहीं कहा था हमने उनको ये कहा था कि आप ज्ञान मंदिर बना दीजिए। ज्ञान मंदिर नहीं बनाया, खिलौने ला के रख दिए। अब खिलौनों से जमीन भी घिरी पड़ी है, रुपया भी घिरा पड़ा है, एक आदमी पुजारी भी घिरा पड़ा है और बेचारा भगवान और किवाड़ में तालीम बंद हो गया। पहले घूमता फिरता होगा, टट्टी जाता होगा, नहाता धोता होगा, सिनेमा देखता होगा, तो और तालीम बंद कर दिया आपने। नहीं, उसके लिए नहीं कहता हूँ। हमारा जीवन मंदिरों के लिए नहीं है, ना आपका जीवन मंदिरों के लिए होना चाहिए। आपका जीवन एक काम के लिए होना चाहिए, विचारों के लिए, विचार क्रांति के लिए। विचार क्रांति के लिए हमने आपसे नहीं कहा है, हमने सारी जिंदगी भर कहा है। एक बात कही है, दूसरी कुछ बात कही नहीं है। आपको समाज के लिए सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है, लोगों के विचार बदल देने हैं। तो हम कहाँ से शुरुआत करें? अपने से शुरू कीजिए, अपने से शुरू कीजिए। आप अपने से विचारों को बदलना शुरू करेंगे, तब फिर क्या हो जाएगा? तब फिर आप देखना सारी दुनिया के विचार बदलने में आप समर्थ हो जाएंगे। हम समर्थ हुए। 20 लाख आदमियों को हमने विचारों को बदल दिया है। और आप तब मर गए, 20 लाख बंद होगा? नहीं, अभी तो हम बहुत जिंदा हैं। अभी तो हमको लाखों हजारों वर्ष जिंदा रहना है। और जब तक हमारा ऐसा ख्याल है कि 20 करोड़ नहीं, 500 करोड़ों तक हमारी हिम्मत है कि हम 500 करोड़ों के ख्यालात, 500 करोड़ लोगों के विचार को बदल देने में सामर्थ्य हो जाएंगे। ये कहाँ से सामर्थ्य आई? ये बाजार में से नहीं खरीदी है। ये हमने सामर्थ्य वहाँ से आई जहाँ के अपना चिंतन और जहाँ अपना चरित्र और जहाँ अपने विचार को हमने मिला लिया। जाने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए हमारी बात को सुना है, लोगों ने हमारी बात को गौर किया है। आपकी बात को भी लोग सुनेंगे, आपकी बात को भी गौर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात को सुने नहीं, गौर न करें। और सुनने और गौर करने का परिणाम, नतीजा, वो नतीजे होंगे जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं लोगों की गरीबी दूर हो जाए, आप चाहते हैं लोगों की बीमारियाँ दूर हो जाएँ, आप चाहते हैं लोगों में से लड़ाइयाँ बंद हो जाएं, आप चाहते हैं दुनिया में से क्या क्या खुराफातें हो रही हैं दूर हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सब बीमारियाँ सुगम होने को हैं। कैसे? अगर आप एक काम कर दें, तब लोग के ख्यालात दूर कर दें। बस हमारी एक ही बात सुन लीजिए कि दुनिया को ज्ञान की बेहद जरूरत है। ज्ञान के बिना एक समस्या नहीं होती। और ज्ञान को अगर आप बांट सकें तो फिर दुनिया में एक भी समस्या बाकी नहीं रहेगी। कौन कर सकते हैं? आप कर सकते हैं।
आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास साधन नहीं। साहब हम गरीब आदमी हैं, आपके पास बहुत सामर्थ्य है, हम भी गरीब है। हम कौन अमीर दिखाई पड़ रहा है आपको? जो कुछ था अमीरी थी उसको ले गया, कौन ले गया? अब तो अभी हम भी गरीब है, आप गरीब है तो हम भी गरीब है, ऋषि भी गरीब थे, लेकिन फिर गरीब रहते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इसी के लिए बुलाया था। अगर आप ये कर पाएँ तो हमारा जी इतना प्रसन्न होगा कि आप हमारा दर्शन करने आए, वाणी सुनने आए, लेकिन हमारा कहना भी मान लें तो हम निहाल हो जाएंगे। और कुछ कहना है, और नहीं कुछ कहना है। करिष्ये वचनम तव, हमने भी अपने गुरु से कहा था, करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव। आपके मुंह में से भी ये शब्द निकल पड़े, करिष्ये वचनम तव, हम करेंगे आपकी बात को, सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, करिष्ये, करेंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।